नमस्कार, मैं वंश शर्मा। तो सरकार ने एक नया नियम निकाला है हिट एंड रन पर, जो कि है भाई, अगर कोई ट्रक ड्राइवर, अभी हम ट्रक ड्राइवर की बात कर रहे हैं, अगर कोई ट्रक ड्राइवर किसी व्यक्ति को ठोक करके आगे जाता है और वहां पर नहीं रुकता है तो उसको 10 साल की सजा और कई लाखों का जुर्माना भी देना पड़ेगा। 5 लाख से ऊपर है जिसका जुर्माना देना पड़ेगा, वह एग्जैक्टली अमाउंट तो नहीं पता। और ट्रक ड्राइवर्स का कहना है अगर वे ऐसे चले जाते हैं तो उनको जुर्माना देना पड़ेगा और जेल होगी। अगर वे वहां पर खड़े होते हैं तो वहां पर जनता उनको नहीं छोड़ेगी, जनता उन्हें पीटेगी, मतलब वे वहां पर कुल मिलाकर के सेफ नहीं होंगे। ट्रक ड्राइवर्स का ऐसा कहना है। कल से अभी तक का सोशल मीडिया पर हजारों की तादाद में ऐसी वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसमें ट्रक ड्राइवर्स अपनी चाबी हाथ में ले रहे हैं और ट्रक को बंद कर रहे हैं और चाबी लेकर चले जा रहे हैं, कह रहे हैं कि अब हम ट्रक नहीं चलाएंगे। कहते हैं कि हमारा वेतन है 7,000, 8,000, 10,000, 12,000, हम इतनी मुश्किल से इतना कम पैसा कमा रहे हैं, जिसके बाद इसके तहत, इस नए कानून के तहत हमें इतना बड़ा जुर्माना देना पड़ेगा। अब आप एक आर्टिकल देखिए जिसमें लिखा है अब अगर कोई हिट एंड रन का दोषी पाया जाता है तो 10 साल की सजा और 10 लाख रुपए के जुर्माने लगा के का प्रावधान लागू किया है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब सहित तमाम राज्यों में ट्रकों के पहिए थमने में हालत में बिगड़ रहे हैं। इससे जरूरी सामान की आपूर्ति पर असर पड़ रहा है और आशंका है कि स्थिति और खराब हो सकती है। स्थिति खराब ऐसे हो सकती है क्योंकि हमारी डेली की खाने की चीजें, दूध, सब्जियां इत्यादि काफी चीजें हैं जो कि हमें डेली ट्रांसपोर्ट होकर उनके मिलती हैं। अब ट्रक जाम हो गए, ट्रक रुक गए हैं, अब ट्रक नहीं चल रहे हैं, पहिए थम गए, अब यानी ट्रक नहीं चले कुल मिलाकर। अब वे चीजें हमें कौन देगा भाई, क्योंकि ट्रांसपोर्ट से ही हमारे पास आ रहा है। जिसके बाद भाई अब मैं आपको दिखाता हूँ, एक पत्रकार है प्रखर श्रीवास्तव जो कि अभी फिलहाल डीडी न्यूज में काम कर रहे हैं। आप इनका प्रोफाइल देखिए, टीवी जर्नलिस्ट इन्होंने लिखा है, सीनियर कंसल्टिंग एडिटर डीडी न्यूज। अभी ये सीनियर कंसल्टिंग एडिटर है डीडी न्यूज के। प्रखर श्रीवास्तव लिखते हैं, राम मंदिर के खिलाफ षड्यंत्र है ट्रांसपोर्ट हड़ताल। मैंने आपसे पहले ही कहा था सावधान रहने की और षड्यंत्र समझने की आवश्यकता है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के यज्ञ में आसुरी शक्तियां ने हड्डी डालना शुरू कर दिया है। अब इसी से जुड़ी ट्रांसपोर्ट हड़ताल की हड्डी प्लानिंग को समझिए। ट्रांसपोर्ट्स हड़ताल करेंगे तो आम जनता को हर वस्तु की तंगी होगी, पेट्रोल पंप पर लाइन लगेगी, आदि इत्यादि, जनता परेशान होगी, यानी राम मंदिर की खुशियों में खलल पड़ेगा। दूसरा, इस देश की ट्रांसपोर्ट यूनियन पर किनका कब्जा है? ये वही लोग हैं जो किसान आंदोलन के दौरान देश में अराजकता फैला रहे थे। सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट के व्यापार से कौन जुड़ा है? देखेगा इस आंदोलन को सबसे ज़्यादा हवा कौन देंगे? वही दल जिनके रामद्रोही होने का पुराना रिकॉर्ड है। अब पूरा टूलकिट गैंग ट्रक ड्राइवर की मजबूरी बताएगा, लेकिन वो ये नहीं बताएंगे कि सड़क पर वाहन चलाने वाले हम और आप जैसे 95% लोग हैं। नया कानून सब पर लागू होगा, सिर्फ 5% को ही क्यों भड़काया जा रहा है? यहाँ पर 5% में ट्रक ड्राइवर को कहना चाह रहे हैं। पांचवा, ये टूलकिट गैंग ट्रक ड्राइवर्स का रोना बताएगा, लेकिन ये उन लोगों का दर्द नहीं बांटेंगे जिनके अपने ट्रकों के पहिए के नीचे रौंद गए हैं। छठा, नए कानून करीब 10 दिन पहले पास हुए, हड़ताल अब क्यों? राम मंदिर का डर इन असुर शक्तियों को भयभीत कर रहा है। सातवां, आप खुद सोचिए, जब आप हाईवे पर वाहन चलाते हैं तो क्या ये ट्रक ड्राइवर्स सबसे ज़्यादा कानून नहीं तोड़ते? अपने अनुभव के आधार पर सोचिए, क्या इन पर लगाम नहीं लगाना जाना चाहिए? जान लीजिए, ये सब राम मंदिर के खिलाफ देश विरोधी और सनातन के दुश्मनों का षड्यंत्र है। अब आप वही गलती मत करना जो आपने CAA विरोधी आंदोलन, किसान आंदोलन और पहलवान आंदोलन में की थी। इनके ऐसा लिखने के बारे में मैं अपनी राय तो कुछ नहीं देता, आप पे छोड़ता हूँ, आप अपनी राय बताना इन्होंने कैसा लिखा है। ये जो नया कानून लागू हुआ है इसके काफी लोग पक्ष में बोल रहे हैं और काफी लोग इसके खिलाफ बोल रहे हैं कि यह गलत है। हालांकि इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमारे साथ कमेंट के माध्यम से जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।